दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और दिल धड़काने वाला मुकाबला खेला गया। इस जोरदार टक्कर में आमने सामने थीं लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें। क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था और स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह भर चुका था। जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो किस्मत का साथ मिला दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को बल्लेबाजी से आगाज करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे दो जबरदस्त बल्लेबाज, एडन मार्करम और मिशेल मार्श। इन दोनों पर अपनी टीम को तेज और ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। दिल्ली की तरफ से पहली गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने तेज दौड़ लगाकर एक रन पूरा किया और इस सिंगल के साथ टीम का खाता खोल दिया। अक्षर पटेल ने दमदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में महज 3 रन ही दिए। दूसरे ओवर में गेंद थमाई गई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को, जिन्हें दिल्ली की ओर से कप्तान ने भेजा। ओवर की पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने 2 रन चुराकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने अपनी धारदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को छकाने की पूरी कोशिश की, मगर चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने एक शानदार छक्का जड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम को केवल 1 रन ही मिला। इस पूरे ओवर में मार्करम ने कुल 9 रन बटोर लिए। 2 ओवरों के बाद लखनऊ का स्कोर केवल 12 रन रहा। टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए रनों की रफ्तार बढ़ानी थी, जबकि दिल्ली को अपनी पहली विकेट की तलाश थी। तीसरा ओवर लेकर फिर से मैदान में आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिशेल मार्श ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज में चौका लगाकर सबका ध्यान खींचा। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल करते हुए सटीक गेंदबाजी का नमूना पेश किया। दोनों सेट बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से कुल 7 रन जोड़े और धीरे धीरे रन गति को बनाए रखा। 3 ओवर पूरे होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 19 रन तक पहुंच गया था और अब तक का मुकाबला पूरी तरह से संतुलन में दिखाई दे रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली की ओर से गेंदबाजी में बदलाव किया गया और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंद थमाई तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को। मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने जोरदार चौका लगाकर दिल्ली के खेमे में हलचल मचा दी। इसके बाद भी मार्करम का बल्ला थमता नजर नहीं आया और तीसरी गेंद पर एक और दमदार स्ट्रोक खेलते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। यह ओवर दिल्ली के लिए काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि मुकेश कुमार ने अपने एक ही ओवर में 12 रन लुटा दिए। 4 ओवर पूरे होने पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 31 रन तक पहुंच चुका था और टीम की शुरुआत काफी मजबूत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स को अब भी अपनी पहली सफलता की तलाश थी। 5वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली अक्षर पटेल ने, जो लगातार खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। मगर ओवर की दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने शानदार चौका झड़कर स्कोरबोर्ड को रफ्तार दी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक एक और दो दो रन लेकर सूझबूझ से रन जोड़ना जारी रखा और 5 ओवर पूरे होने तक लखनऊ का स्कोर 40 रन तक पहुंच गया। लखनऊ की टीम लगातार तेजी से रन बटोर रही थी, जबकि दिल्ली के गेंदबाज अब भी विकेट के लिए जूझते नजर आ रहे थे। पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंद थमाई दुष्यंता चमीरा को, जिससे मैच में एक बार फिर नई ऊर्जा देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी और उन्होंने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे मगर स्थिरता के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि दिल्ली की टीम को अब तक एक भी विकेट हाथ नहीं लगा था, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। इसी बीच 8वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने एक नई रणनीति अपनाई और गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा स्पिनर विपराज निगम को। लेकिन मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने विपराज पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी जमकर धुनाई कर डाली। ओवर की पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने हवा में उड़ता हुआ जबरदस्त शॉट खेलकर अपने तेवर साफ कर दिए। अगली गेंद पर उन्होंने चतुराई दिखाते हुए सिंगल लेकर स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दी। तीसरी गेंद पर मैदान में आते ही मिचेल मार्श ने आतिशी चौका झड़कर दिल्ली की सारी रणनीति को फेल कर दिया। विपराज निगम का यह ओवर दिल्ली के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने इस ओवर में कुल 14 रन खर्च कर डाले, लेकिन कोई सफलता नहीं दिला सके।
8 ओवर पूरे होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 75 रनों को पार कर गया था। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर इस मैच में वापसी करना चाहती थी, तो उन्हें हर हाल में जल्दी विकेट निकालने की जरूरत थी। इसलिए 9वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने दोबारा मिचेल स्टार्क को गेंद थमा दी। मिचेल स्टार्क ने अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी से दोनों सेट बल्लेबाजों को मुश्किल में डाले रखा। बल्लेबाज संभल संभल कर खेल रहे थे ताकि अपना विकेट बचा सकें। ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम ने तेज दौड़ लगाकर 2 रन पूरे किए और इसी के साथ उन्होंने महज 30 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरी ओर मिचेल मार्श भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। मिचेल स्टार्क ने इस ओवर में केवल 7 रन ही दिए, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। 9 ओवर के खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट गंवाए 82 रनों तक पहुंच चुका था। जिस अंदाज में लखनऊ की टीम रन बना रही थी और दिल्ली के गेंदबाज लगातार विकेट लेने में असफल हो रहे थे, उसे देखकर यही लग रहा था कि लखनऊ आज आराम से दिल्ली को 180 से 190 रनों तक का टारगेट दे सकती है। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सलामी बल्लेबाजी के लिए करुण नायर और अभिषेक पोरेल मैदान में आए। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहला ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर, जिनका स्वागत करुण नायर ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। अगली ही गेंद को भी करुण ने सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर अभिषेक पोरेल ने भी अपने अंदाज में शानदार चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही ओवर में 15 रन बटोर लिए और टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। लखनऊ की ओर से दूसरा ओवर करने आए उनके भरोसेमंद गेंदबाज दिग्विजय सिंह राठी। उनकी गेंदबाजी तो काबिल ए तारीफ रही, लेकिन तीसरी गेंद पर हुई एक मिसफील्डिंग ने अभिषेक को एक और चौका दिला दिया। इस ओवर में दिल्ली ने कुल 6 रन जोड़े और स्कोर को 21 रनों तक पहुंचाया। तीसरे ओवर के लिए गेंद अर्शदीप पंत ने प्रिंस यादव के हाथों सौंपी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने जोरदार चौका लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। 3 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 28 रन रहा। चौथा ओवर फेंकने आए एडन मार्करम, जिन्होंने अपनी टाइट गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा, मगर ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने तेज तर्रार चौका झड़कर स्कोर को गति दी। हालांकि अगली ही गेंद पर एडन मार्करम ने करुण को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। करुण नायर ने 9 गेंदों पर 15 रन बनाए और निराश होकर पवेलियन लौटे। अब अभिषेक पोरेल का साथ देने मैदान पर आए के एल राहुल। ईडन मार्करम ने इस ओवर में भले ही 10 रन दे दिए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। 4 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 38 रन था। अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी अभिषेक पोरेल और के एल राहुल के कंधों पर थी। लखनऊ की ओर से 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव, जो विकेट लेने के इरादे से आए थे। दोनों बल्लेबाजों पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वे एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर के एल राहुल ने एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस ओवर में कुल 6 रन जुड़े और 5 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर एक विकेट पर 44 रन रहा। दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए तेजी से रन बनाने की दरकार थी। वहीं लखनऊ को दूसरे विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में लखनऊ की ओर से गेंदबाजी में बदलाव किया गया और पिछले मैच के हीरो आवेश खान को गेंद सौंपी गई। के एल राहुल ने उनकी पहली ही गेंद पर चौका झड़कर स्वागत किया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने भी गजब का चौका लगाया और आवेश को दबाव में ला दिया।